वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल गुरु में। तो आज हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हमको दिए हैं तो उसके हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड किया जाए। बट हम इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि उनमें ओवरलैपिंग कैसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होती है, ये सारी चीजें, है ना। तो देख लेते हैं एक बारी, है ना। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, हमने एग्जांपल लिया जैसे, है ना। एग्जांपल में हमने क्या लिया, BeCl2, है ना। इसमें हमने क्या लिया, बेरिलियम जो है यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, 1s2, 2s2, 2p, 2p 1, सॉरी, हाँ, 2p ब्लैंक रहेगा, है ना। 2p 0 रहेगा, क्योंकि जब 4 है तो आप देख पा रहे हैं इसका, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हो गए। तो 4 ही तो एटॉमिक नंबर होता है इसका। अगर आप इसका ऑर्बिटल रेडी करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, और यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसके बाद कौन सा आता है, एक्साइटेड स्टेट, वो भी कौन सी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और यहाँ पे आएगा। ये इलेक्ट्रॉन हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये इनर सेल है। हमें किसको लेना होता है बॉन्ड में, आउटर सेल। ये कौन सी सेल है, आउटर सेल। कौन सी सेल है, आउटर सेल। तो एक्साइटेड स्टेट के बाद ये क्या हो जाएगा, ये तो वैसा ही रहेगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हम बोलते हैं PX, ये होता है PY, और ये होता है PZ। इसका S और इसका P। अब ये आपस में क्या करेंगे, हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन करते कराते हैं तो हमको ये बात पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका एक S और एक P दोनों मिक्स होंगे, और दोनों मिक्स के एक मिक्स करके क्या बनेंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक S और इसका एक P आपस में मिक्स होंगे और बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने मिक्स होंगे, कितने मिक्स हो रहे हैं, एक और दो, तो दो मिक्स हो रहे हैं तो कितने बनेंगे, दो बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, कितने हैं, टू। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब क्या होगा, ये दोनों टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, है ना। और ये कैसे दिखेंगे, ये आपस में, आप इसको ऐसा बना सकते हैं कि ये इसका छोटा लो, फिर एक ऐसे इसका छोटा लो, है ना। ये हो गया आपका बेरिलियम। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, दो बने। ये दोनों का नाम क्या है, एक का नाम sp, दूसरे का नाम भी sp। तो ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, sp। अब यहाँ पे जुड़ने कौन आ रहा है बताइए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है ना। कितने क्लोरीन जुड़ रहे हैं, दो क्लोरीन जुड़ रहे हैं। अब क्लोरीन का आप देख लीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p, 2 2 6 2 5। ये इसमें कितने आपके, दो इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने, पांच इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसको जरूरत कितने की है, आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 7 है सॉरी। तो इसको चाहिए कितने, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये मतलब यहाँ पे Cl कितने हैं, दो। तो एक क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो क्लोरीन को कितने चाहिए, दो। तो यहाँ पे दो क्लोरीन आएंगे। अब क्लोरीन का कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है ऑर्बिटल, कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है बताइए, PX PY PZ, मतलब p ऑर्बिटल। तो इसको अगर हम देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
पी ऑर्बिटल जो है ना, यहाँ पे पी ऑर्बिटल आके यहाँ पे सेट होगा। कैसे सेट होगा? एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा और एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ये ऐसे ओवरलैप करेगा। अब ये चूंकि ओवरलैपिंग जो है ये कैसे हो रही है? एक्सियल। इसको क्या बोलते हैं? कोएक्सियल। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, कुछ ऐसा ऐसा करके, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बने? 2 सिग्मा। और 2 सिग्मा बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर 2 सिग्मा आ रहे हैं, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी। और हाइब्रिडाइजेशन एसपी ही है ना? और यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। तो ये हो गया हमारा बी इज इक्वल टू एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है हमारा दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और समझते जाएंगे इसको। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? पी बी एच थ्री, है ना? इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन बताइए, जो नंबर में कम है? मतलब बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितने? 1। क्या ये ग्राउंड स्टेट में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? सर नहीं बनाएगा। तो अभी ये किसी स्टेट में है? ये किसी स्टेट में है? ये है ग्राउंड स्टेट में। तो इसको हम क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे। तो क्या होगा? ये पी में जंप करके आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये अब कैसा हो जाएगा? देखिए, एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे कौन जुड़ने आएगा? हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ऐसे कितने हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ेंगे? 3, है ना? 1 2 3। ये 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं बोरॉन से। बोरॉन का कौन हो गया? हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एस और पी, पी एक्स पी वाई पी जेड। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये आपस में पहले मिक्स हो जाएंगे। कौन मिक्स होंगे? ये। और ये आपस में मिक्स होके क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने बनाएंगे? कितने मिक्स हो रहे हैं? 3 मिक्स हो रहे हैं। 1 2 3। तो 3 बना दीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1 2 3। ये तीनों क्या है? यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना? और ये 3 में कितने एस के हैं? एक एस का है और 2 पी के हैं, है ना? 2 किसके हैं? पी के हैं। अब ये तीनों जो है वो कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। ये ये देखिएगा, मैं इसको आसान तरीके से समझता हूँ। ये पूरा है। ओके, ये हुआ। इसका वो छोटा लूप यहाँ पे बनेगा, इस वाले का छोटा लूप यहाँ पे बनेगा, इस वाले का छोटा लूप यहाँ पे बनेगा। तो ये आपके 3 हाइब्रिड ऐसे मिक्स होके ये कौन हो गया? अपना बोरॉन। अब इससे जुड़ने कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को अटैच कराते हैं यहाँ पे, है ना? कलर चेंज करा देते हैं। हाइड्रोजन क्या है? 1s1। तो यहाँ पे कितने 1s1 है? ये 1s, ये 1s, 1s। मतलब स्ट्रक्चर कैसे होती है? स्फेरिकल। और इनकी कैसे होती है? पी की कितनी होती है? पी का होता है, एस का क्या होता है? स्फेरिकल। एक पी ऐसा डंबल से, तो एक ऐसा ये आपस में मिक्स होके ये बना है ना? तो ऐसा मतलब एक स्फेरिकल और 2 डंबल शेप मिक्स होके आपका 3
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, है ना। ठीक है। और ये जो तीन एस हैं स्फेरिकल शेप, वो यहाँ पे आके अटैच होंगे ऐसे, है ना। ठीक। अब यहाँ पे ये ऐसे अटैच हो जाएंगे। अब ये जहाँ पे अटैच हो रहे हैं यहाँ पे हो रही ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग है, ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग है। कौन सी ओवरलैपिंग है, कौन सी ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में जो एंगल सॉरी बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है। अभी जो तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, ये तो बन ही रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका एंगल देखें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे अभी पेन है नहीं तो मैं आपको और अच्छे से बताता, बट ठीक है। हाँ, ये क्या है स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ठीक है। अब इसमें जो एंगल होता है वो कितने का बनेगा, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल कितने का बन रहा है, 120, है ना, 120 डिग्री का। क्योंकि अगर एक सर्कल बनाओगे तो 360 का होता है। अब यहाँ पे तीन में डिवाइड करोगे तो 360 को डिवाइड करेंगे 3 से 120 आएगा। तो एक एंगल कितने का है, 120। मतलब इसमें टोटल एंगल 120 के कितने हैं, 3, है ना। तो एंगल हो गया, और ये क्या है भाई, जियोमेट्री। ये क्या है, जियोमेट्री हो गया। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, अभी हमने देखा एस और पी के दो, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसी का तो पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, है ना। ठीक है। तो ये हो गया sp2। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, sp3। sp3 में हम देख लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, कौन सा ले लेते हैं एग्जाम्पल में, CH4 सबसे आसान। CH4 में सेंट्रल मेटल एटम कौन, कार्बन। सेंट्रल मेटल एटम कौन, कार्बन। एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2s 2p 2 2, यहाँ पे 2, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। इसका हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाई, ये हो गया आपका px py और pz। यहाँ पे कितने, दो, यहाँ पे दो। तो आप बताइए क्या ये ग्राउंड स्टेट में बनाएगा चार बॉन्ड, नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने, दो अनपेयर्ड है। तो ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड चार नहीं बनाएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो ऐसे में अब ये कैसा हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये हो गया पी एक्स, ये हो गया आपका पी वाई, ये हो गया पी जेड एस। तो इसका एक, इसके ऐसे हम कितने लेंगे, तीन। ये इनको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करके यहाँ पे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने बनाएंगे, चार, सेम शेप और साइज के, है ना। ये क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। कितने, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर ये फर्दर आगे नेक्स्ट, ये कैसे देखेंगे, ये इस तरह से, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके छोटे छोटे वो बना सकते हैं, छोटे स्मॉल लूप्स, है ना, समझ रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे ये इसका इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपके, ये हो गया sp3, ये भी क्या हो गया sp3, ये भी क्या हो गया sp3, ये भी हो गया sp3। तो sp3 के कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे जुड़ने कौन आ रहा है, वही हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1s1। तो यहाँ पे एक, दो, तीन और चार हाइड्रोजन आएंगे, 1s 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 1s। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, गोला, स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेरिकल, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन।
ये आके यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ये ऐसा नहीं करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ये लो से, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, है ना। तो आ गया, यहाँ पे एक स्फेरिकल ऐसा है, यहाँ पे एक ऐसा है, यहाँ पे एक ऐसा है, यहाँ पे एक ऐसा है, मतलब 4 हाइड्रोजन लग गए और ये क्या हो गया आपका कार्बन। ठीक है, यहाँ पे ये सिग्मा बनाएगा, ओवरलैपिंग यहाँ पे भी कैसी है, कोएक्सियल। यहाँ पे कितने सिग्मा, 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये, है ना। मैंने कलर चेंज किया तो था, बट समटाइम्स ये हैंग करता है, कई बार जैसे बच्चे हैंग करते हैं, अभी भी ये हैंग कर रहा है। कलर मैंने ब्लू लिया था, अच्छा हाँ। ये 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 और ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। आप लोगों ने देखा होगा ट्राईपॉड स्टैंड आता है कैमरा रखने का, उसके ऊपर कैमरा होता है, तो ऐसे समझिए वो नीचे के 3 पैर जो हैं वो ये हैं, और ऊपर जो कैमरा रखा है वो ये है। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट का, है ना। और बीच में कार्बन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, है ना। और इसका हाइब्रिडाइजेशन तो आप जान ही गए, sp3 है। ठीक है, हम आगे भी इसको कराएंगे, लेकिन अभी क्या है थोड़ा सा समय कम है, तो बच्चों आपके लिए इतना काफी है। मिलते हैं के बाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक खुश रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।